हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं हूं अंशुमन कटारिया और ये है कटारिया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ 2x² - 3x + k इज रेसिप्रोकल टू द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है और इसके बारे में बताया हुआ है कि इसकी रूट्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बहुत ही सिंपल है, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक रूट को मान लेंगे अल्फा और दूसरी रूट हो जाएगी हमारी 1/अल्फा, क्योंकि ये वाली रूट उसकी रेसिप्रोकल होगी। अभी जब भी हमारे पास रूट्स रेसिप्रोकल होती हैं एक दूसरे की, तो हमारे पास सबसे आसान जो स्टेप होता है वो होता है उनका प्रोडक्ट निकालना। तो हम सिंपली इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये दोनों कट के बन जाएगा 1। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला इक्वेशन में से क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू C/A। और हमारे पास अब इस इक्वेशन में C की वैल्यू कितनी है, K, और A की वैल्यू हमारे पास है 2। तो अब इसको और इसको हम इक्वेट कर देंगे। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, K/2 इज इक्वल टू 1। इसमें से 2 को उधर ले गए तो उधर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी K की वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो गाइस इस तरह का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 7x + k आर सच दैट अल्फा - बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल है, हमारे पास अल्फा और बीटा इस इक्वेशन की जीरोस गिवन है और हमें अल्फा और बीटा के बीच में एक कंडीशन भी गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया। तो सिंपल है, देखो कैसे करना है। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन गिवन होगी तो हम सिंपली दोनों साइड पे होल स्क्वायर कर देते थे। तो हमने होल स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो हमारे पास आ गया अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो मैंने स्टेप बताया था वो था हमें दोनों साइड पे क्या करना है, 4 अल्फा बीटा ऐड कर देना है। तो हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा ऑन दिस साइड, और उसी तरीके से दूसरी साइड पे 1 + 4 अल्फा बीटा। सिंपल। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 + 4 अल्फा बीटा। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी है, रिकॉल कीजिए। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सिंपल। और इक्वल टू के दूसरे तरफ एज इट इज 1 + 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अभी हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो है आ गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो ये होते हैं हमारे पास सम ऑफ रूट्स और ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका हम यूज अपनी इक्वेशन में से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके बाद बहुत सिंपल, जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी x² - 7x + k, ठीक है। अब इसमें से हम निकालेंगे सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि आ जाएगी -b/a, यानी कि -7 डिवाइडेड बाय 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। उसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होगी C/A। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, K, और A की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू K। तो इसी इक्वेशन इन दोनों का यूज़ करके हम 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू की दूसरी तरफ 1 एज इट इज प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमारा K। अब इसमें से हम आसानी से K की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 1 + 4 टाइम्स K। 1 को उधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 48, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 ऑफ K। अब 4 मल्टीप्लाई में इधर आके 4 डिवाइड होगा, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 2, यानी कि 12। तो स्टेप बाय स्टेप चल के हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको बस स्टेप्स अपने याद रखने हैं। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं प्लस माइनस के चक्कर में। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 2, 1, 8 and 5, 1, 6 respectively। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स पता और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सम की वैल्यू 2, 1, 8 और प्रोडक्ट की वैल्यू 5, 1, 6। अब इतना हो गया। आपको इसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सिंपली आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इधर लिखेंगे सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो ध्यान में क्या रखना है कि सम के आगे हमें माइनस लिखना है और प्रोडक्ट के आगे प्लस लिखना है। अभी सिंपल है, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 2, 1, 8 एक्स प्लस 5, 1, 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के भी एक्चुअली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी कई बार हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन सच दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बिल्कुल हमारे पहले क्वेश्चन की तरह कि हमें क्या करना है, अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो सिंपली सबसे पहले हम लिखेंगे एक रूट को अल्फ़ा और सेकेंड रूट को लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या सीखा था कि हमें करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा। इन दोनों की हो जाएंगी कटिंग, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1। इतना स्टेप तो हमारा कॉमन ही होता है हर बार। अब इसमें क्या करना है, हमें फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है हमारी गिवन इक्वेशन से। ठीक है, तो वहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ बी, सॉरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी अपॉन ए। माइनस बी में सम वाली लिखने वाला था। तो अगर इतनी वैल्यू आ गई हमारी सी अपॉन ए इज इक्वल टू, वो भी 1 ही होगी, तो हम लिख लेंगे सी अपॉन ए की वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 डिवाइड में यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए। तो यही हमें कंडीशन डिराइव करनी थी। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिपीट हो रहे हैं आजकल। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा 0 गिवन है इस पॉलिनोमियल की। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं सिंपली। तो हमें फाइंड करना है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी रूट्स 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा होगी और 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा होगी। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप इन दोनों रूट्स, जो नई रूट्स हैं हमारी, उनका आप फाइंड करेंगे सम। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, आपको 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा लिख लेना पहली रूट को, फिर उसमें ऐड कर देना हमें दूसरी रूट को, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। इसके बाद आपको क्या ट्राई करना है कि आपको जो ये वाली इक्वेशन है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अभी वही करेंगे हम। सिंपली आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। जहाँ पे भी एलसीएम ले सको ले लेना, क्योंकि उससे ज़्यादातर कन्वर्जन हो जाती है। तो आप करेंगे इसको कन्वर्ट, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी इसके नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। मैंने पहले इसलिए नहीं लिया ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे। तो आपको टोटल का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ऊपर हमारे पास क्या बन गई, फिर से आइडेंटिटी बन गई। ध्यान से देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो आइडेंटिटी आपको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये तो उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। अभी इसको यहाँ पे एक बारी रोक देते हैं और इसके बाद करते हैं दोबारा से इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देना हमें 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा के साथ। सिंपल है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट तो करना आता ही है वैसे भी। 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो ये कटिंग हो जाएगी इनमें। तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1। तो हमारा प्रोडक्ट तो वैसे तो हमारे सम की तरह ही दोबारा से बन गया।
लेकिन ज़रूरी नहीं आपके किसी हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, आपको प्रोडक्ट को भी अलग से सॉल्व करना पड़ सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा इन कॉमा अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे ध्यान रखना। तो इसका तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कर ही लिया सम में, तो हमारे पास डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो इसमें आते तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे हैं। अभी आगे हमें क्या करना है गाइस, हमें इन दोनों इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमारी इक्वेशन में से पुट करना है। कैसे करना है, हमारे पास स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, सिंपल। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स तो निकाल ही सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहां से हमारे पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4, और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वहां से आ जाएगी हमारे पास सिंपली 3। ये हमने सीख लिया कैसे निकालना। तो जब हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यानी कि हमारा सम और प्रोडक्ट इस बार सेम है, तो इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो हमारे पास सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 पुट की, तो -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें से वैल्यू बन जाएगी हमारे 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 3, और यही हमारा प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो प्रोडक्ट को भी लिख लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय 3। अब इससे जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ जाएंगे, आपको सिंपली इक्वेशन फॉर्म करनी है, और उसका हमने पुराना क्वेश्चन अभी किया था कि हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम था हमारा 16/3x प्लस प्रोडक्ट था हमारा 16/3 दोबारा से इज इक्वल टू 0। अब इसका एक एलसीएम लेना मत भूलना गाइस। तो हम एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ से गायब होके यहाँ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, तो अब हमारे पास एक बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन, अगर आप स्टेप से ना चले तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जैसे कि हम करा रहे हैं। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी हमें सारी की सारी जीरोज निकालनी है। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 + √3 और 2 - √3, हमें 2 जीरोज दे भी रखी हैं और हमें बाकी की सारी जीरोज निकालनी है इस पॉलिनोमियल की। ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, आपको अगर 2 जीरोज गिवन है तो आपको इन 2 जीरोज का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे अभी तक हम बना रहे थे। कैसे, हम इन दोनों का करेंगे सबसे पहले सम फाइंड। तो हमारे पास सम कैसे करेंगे, 2 + √3 प्लस 2 - √3, √3 और √3 कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू 4। और इसके बाद हम करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड। कैसे, हम करेंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब ऐसी फॉर्म जब बन रही होगी, आपको देख लेना कि ये आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाएगी a + b इंटू a - b की। तो वो कितनी होती है, a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। फटाफट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं इसका। कैसे, x² माइनस सम लिख दें, यानी कि 4x प्लस प्रोडक्ट लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इतना करने के बाद आपको हमारे स्टार्टिंग वाले पॉलिनोमियल को, जो कि क्वेश्चन में दिया था 2x⁴ - 9x³ + 5x² + 3x - 1 को हमारे नए बने पॉलिनोमियल से क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन आपको अगर नहीं आती तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिवीजन करते हैं, 2x⁴ - 9x³, ठीक है, और हमें डिवाइड करना है इससे, यानी कि x² - 4x + 1। तो अब इसको हम सबसे पहले 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x⁴ माइनस 8x³ प्लस 2x²। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा -x³
प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 1। इसके बाद हम करेंगे माइनस x से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -x³ प्लस का 4x और माइनस ऑफ x। इसका भी साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस 4x माइनस 1। अभी सिंपली हमें -1 से इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना और ये दोबारा से वही बन जाएगा प्लस 4x माइनस 1। तो ये कट के अपने आप 0 बन जाएगा। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर बारी रिमाइंडर 0 ही आए। अगर नहीं आ रहा इस तरह के क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, यहाँ पे डिवीजन को आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा उसको आपको रूट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे हम इसके रूट्स। 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी है जो कि बहुत आसानी से दिख भी रही है हमें, तो हम कर लेंगे 2x² माइनस 2 का x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब कॉमन ले लेंगे 2x को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ से -1 कॉमन। यहाँ से फिर से हमने 1 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x माइनस 1 दोबारा से इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में x माइनस 1 क्योंकि हमें दिख रहा है तो हम उसको फिर से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 1 का कॉमन लिया, अंदर बच गया 2x प्लस ऑफ 1 और टोटल आ गया इज इक्वल टू 0। अभी इसमें बहुत सिंपल है, इसकी रूट्स का आंसर हमारे पास सीधा ही आ गया, x इज इक्वल टू 1। और इसको अगर इक्वेट करेंगे यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 यहाँ से, और 2 को जब नीचे ले जाएंगे तो 1/2। तो दूसरी रूट हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो हमने इसकी बाकी दोनों रूट्स फाइंड कर ली जो कि हमें क्वेश्चन में करने को कहा गया था। ओके गाइज, तो अगर आप बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक और वीडियो लगाई है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप MCQs की वीडियो के लिए क्लिक कर सकते हैं यहाँ।